आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिसके साहस देखकर दंग रह जाएंगे, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश के सबसे सुरक्षित जेल कहे जाने वाले तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह जेल में घुट घुट कर जिंदगी बिताना इस राजपूत का असली मकसद नहीं था और इसको अपना मकसद पूरा करने के लिए जेल की हाईटेक सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाती है और वो अपनी जान अपनी हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क में जहां उसे पूरा करना था अपना मकसद, और फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा कर वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह साहस भरी कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में राज चलता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज के चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने कानून के सामने सरेंडर किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में डकैत के रूप में जाने जाने वाली दिल्ली के अशोका रोड के लग्जरी बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी। फूलन देवी की हत्या के बाद राणा ने कहा था बेहमई कांड में मरे अपने 22 राजपूतों भाइयों का बदला ले लिया। अब यहाँ से शुरुआत होती है ऐसे मकसद को अंजाम तक पहुँचाने का जिसे आम आदमी सुनकर सिहर जाए। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगे, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली। लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जेल जैसे सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में ही बड़ी बात थी। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अनजान लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वह एक केस के सिलसिले में हरिद्वार के एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी की ऑर्डर लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने ऑर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर फर्जी पुलिस वालों को सौंप दिया, जो राणा को लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में बवाल जैसा माहौल खड़ा हो गया। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वो जेल से फरार थे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है और ऐसे ही धरती माँ के वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। गंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में परंपरा था कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब इस बात का खुलासा किया तो इस बयान पर पूरे भारत के मीडिया ने बढ़ चढ़कर जनता के सामने रखा। फिर क्या वीआईपी, क्या आम आदमी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने की बात रखी, लेकिन प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्हें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि अवशेष सम्मान के साथ भारत लाने का प्रण ले लिया। जेल से फरार होने के बाद
उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीज़ा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा फर्जी दस्तावेज की मदद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा बनवाया और फिर राणा ने अपने मकसद को पूरा करने पहुंच गया अफगानिस्तान। वहां पहुंचकर काबुल और गांधार होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी। तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों की गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहाँ शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान उन्होंने अपने आंखों से देखा। देखिए कैसे पृथ्वीराज चौहान की समाधि को अपमानित कर रहा है ये अफगानी। राणा ने बिना डरे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां की अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे तरह से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेष को निकालकर सम्मानपूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गईं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने भी राणा की साहस की कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है। हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दोबारा तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां पे उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नामक बायोपिक शेर सिंह राणा के ऊपर ही आधारित है। शेर सिंह राणा का किरदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया। तो ये साहसी भरी इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। शेर सिंह राणा ने हत्या किया और भारतीय कानून का पालन नहीं किया, इसका समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो साहस दिखाया भारत माता के योद्धा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने का, उस साहस को हम सलाम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद।